everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. बच्चों आज हम क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चिल्ड्रन एट वर्क, बच्चे काम पर। ये चैप्टर चाइल्ड लेबर के बारे में है। कोई भी ऐसा काम जो बच्चों की फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल हो वो चाइल्ड लेबर के अंडर आता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं बच्चे ऐसा काम करते हैं, उनकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर अदर रीजंस की वजह से। अब ऐसे कुछ बच्चों की कहानी आपको इस चैप्टर में गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, देयर आर मेनी रीजंस वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। कई कारणों की वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कई बार फैमिली की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती, सो लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, फैमिली के सर्वाइवल के लिए बच्चों को काम करना होता है ताकि वो भी घर में कुछ पैसे दे सके। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। कुछ बच्चे हैं जो अनहैप्पी, किसी भी कारण की वजह से घर पर खुश नहीं है और इस वजह से घर से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। अभी बाहर अगर अकेले हैं तो उनको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा, इस वजह से उनको काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। जो बच्चे काम करते हैं वो ना तो स्कूल जा सकते हैं, ना ही अपनी एज के दूसरे बच्चों की तरह खेल सकते हैं। वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वेलू एक 11 साल का लड़का है जो घर से भाग जाता है। ही वैंडर्ड अराउंड, वैंडर करना यानी कि घूमना, वो इधर उधर घूमता है फॉर आवर्स, कई घंटों तक, बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई। उसके बाद चेन्नई की एक ट्रेन में चढ़ जाता है विदाउट अ टिकट, बिना किसी टिकट के। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ और भूखा। ही डजंट नो वेयर टू गो, उसको नहीं पता था कि वो कहाँ पर जाए। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी जिसको आप नहीं जानते, तो स्टेशन पर एक स्ट्रेंजर शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, कुछ वेलकमिंग वर्ड्स शाउट करता है, उसको वेलकम करता है स्टेशन पर। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, पुल्ड इन यानी कि अराइव्ड, कहीं पर पहुंचना। कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन जब चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचती है, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। गेट ऑफ यानी कि उतरना। वेलू को नीचे उतरने में कुछ टाइम लगता है। अभी हमने देखा वेलू घर से भागकर आया है, विदाउट टिकट ही वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं था कि हाँ स्टेशन पर मुझे उतरना है। तो शायद वो ये सोच रहा होगा कि चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर मैं उतरूँ या नहीं, इस वजह से उसको कुछ टाइम लग गया। कुछ टाइम के बाद वो नीचे उतरता है। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब फाइनली वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली। वॉबली यानी कि अनस्टेडी, जब आप सीधे नहीं खड़े रहते, स्टिल नहीं खड़े रह पाते हैं, ऐसा वो, उसके लेग्स ऐसे उसको फील हो रहे थे। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि अभी भी वो एक चलती हुई ट्रेन पर ही है। ऐसा कई बार होता है, कई घंटों की ट्रेन जर्नी अगर आप करते हैं और फाइनली नीचे उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी आप ट्रैवल ही कर रहे हैं, तो ऐसा वेलू फील कर रहा था। ओए आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटो। अ पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। पॉटर बोलते हैं स्टेशन के ऊपर जो सामान उठाते हैं, कुली। सो एक फुल्ली लोडेड, सामान की पूरी भरी हुई ट्रॉली थी उस पॉटर के पास। वो उसको कहता है कि साइड हट जाओ, वेलू जंप असाइड, और वो जंप करके साइड हो जाता है। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के ऊपर वो एक बेंच पर बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, एक छोटा सा बंडल भी था उसके पास, उसको नीचे रख देता है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, वेलू 11 साल का था, तो इस 11 साल में ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, इतने सारे लोग उसने नहीं देखे थे, एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। सिर्फ एक बार जब उसके गांव में मेला लगा था तब उसने इतने लोग देखे थे, नहीं तो उसने कभी अपने 11 साल की लाइफ में इतने लोग नहीं देखे जितने वो प्लेटफॉर्म पर उस टाइम देख रहा था। पीपल वॉक बाय, लोग वॉक कर रहे थे। बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, बम्प करना यानी कि उससे टकरा रहे थे अपने सूटकेसेस के साथ। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन द लाउड स्पीकर। स्टेशन पर आपने देखा होगा कौन सी ट्रेन आ रही है, जा रही है, चलने को तैयार है, ये सभी चीज़ें अनाउंसमेंट होती रहती है, तो वैसे ही लाउड स्पीकर पर कुछ अनाउंसमेंट हो रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, उसके पास में ही एक लोगों का ग्रुप बैठा था। ऑन देयर लगेज, अपने सामान के ऊपर। लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और वो टीवी देख रहे थे जो कि रूफ, छत के ऊपर हैंग था, टंगा हुआ था। द नॉइस वॉज टेरिबल, और जो साउंड थी चारों तरफ वो बहुत ही टेरिबल, बहुत ही बेकार, खराब थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू अपना सर अपने नीज पर, अपने घुटनों के ऊपर रखता है। फीलिंग मिजरेबल, मिजरेबल यानी कि बहुत दुखी, एंड एग्जॉस्टेड, और बहुत थका हुआ वो फील कर रहा था।
ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. 2 दिन पहले वो अपने गांव से भाग कर आया था. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ कुछ पीनट्स, कुछ मूंगफली और एक पीस जागरी का यानी कि गुड़ का, सिर्फ उसने इतना ही खाया था 2 दिन से. इन हिज बंडल, जो बंडल उसके पास था, ही कैरिड अ शर्ट, वो एक शर्ट, एक टावल और एक कॉम, एक कंघी लेकर आया था बस. ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे. पहले दिन ज़्यादातर उसने वॉक ही किया टू कन्नूर, कन्नूर तक जगह का नाम है, एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और उसके बाद फिर कन्नूर स्टेशन से वो चेन्नई की ट्रेन पर चढ़ गया. वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट. उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे. बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट. लेकिन उसका लक अच्छा था कि जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया. ट्रेन में कुछ रिजर्व कंपार्टमेंट होते हैं जिनके लिए पहले से बुकिंग करानी होती है, कुछ अनरिजर्व होते हैं जहाँ पर एट ए टाइम टिकट लेके आप बोर्ड कर सकते हैं उनको. सो वो उस कंपार्टमेंट में चढ़ा था और वहाँ पर टीसी नहीं आया था, टिकट कलेक्टर नहीं आया था. ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. दरवाजे के पास फ्लोर पर उसने कोशिश की सोने की. अ ग्रुप ऑफ मेन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स. उसी के साइड में कुछ एक लोगों का ग्रुप बैठा था जो कि कार्ड्स, पत्ते खेल रहा था. एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात वो चिल्लाते रहे तो वो सो भी नहीं पाया. ए वॉट न्यू टू द टाउन, हाँ, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. तो उसको एक रफ वॉइस में आवाज़ सुनाई देती है कि क्या नए हो गया शहर में. वेलू ओपन हिज आइज, वो अपनी आंखें खोलता है. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड. चारों तरफ बहुत सारे लोग थे, बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम. लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा था. हेयर, यहाँ, फिर से वो आवाज़ आती है. ही टर्न अराउंड, वो पीछे घूमता है. बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज. उसी की एज की लगभग एक लड़की थी. वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, उसने एक लॉन्ग बनियान पहना था. दैट केम डाउन टू हर नीज, जो कि उसके नीज, उसके घुटनों तक था. हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके बाल बहुत ही स्टिफ, बहुत ही कड़े और ब्राउनिश थे. एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और एक उसके कंधे पर एक बड़ी सी सैक, एक बड़ी सी बोरी थी. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, और वो जो गंदे प्लास्टिक कप्स थे उनको पिक कर रही थी, वहाँ से उनको उठा रही थी. एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक, और अपने सैक में उनको भर रही थी. वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू. वेलू सोचता है कि ये मुझे क्यों बुला रही है. एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और एक लड़की होकर भी इसने बनियान क्यों पहना है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, स्टूपिडली मेरी तरफ मत देखो. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. वेलू, मटर्ड वेलू, लुकिंग अवे. सो वो धीरे से अपना नाम बताता है वेलू, और दूसरी तरफ देखने लगता है. सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम. तो वो उसके बंडल को देखकर पूछती है कि घर से भाग कर आए हो. वो समझ जाती है. वेलू डिडेंट आंसर, लेकिन वेलू आंसर नहीं करता. ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन. वो किसी ऐसी स्ट्रेंज, अजनबी लड़की को नहीं बताएगा कि उसने क्या किया है. ही हैड रन अवे, वो भाग कर इसीलिए आया बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे. एक और भी दिन वो अपने फादर की पिटाई नहीं झेलना चाहता था. हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न. वेलू और उसकी बहनें जो भी कमाते थे, जो भी अर्न करते थे, फादर उनको स्नैच कर लेते थे, उनसे छीन लेते थे. एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसको शराब पीने में वो खर्च कर देते थे. डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता है. दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम जैसे बच्चों से भरी हुई है. सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, तुम यहाँ क्या करने वाले हो. बिकम रिच, क्या तुम यहाँ पर रहकर अमीर बनोगे. शी सैट नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास बैठ जाती है. वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, वो फील कर रहा था कि हंगर, भूख उसको पिंच कर रही है. पेट में ऐसा लग रहा था कि कुछ चुभ रहा है उसको. एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमिस. ग्रिमिस हम बोलते हैं एक एक्सप्रेशन जो आता है पेन की वजह से फेस के ऊपर. सो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ वो अपने स्टमक को प्रेस करता है अपने हाथों से. हंग्री, आस्क्ड द गर्ल, लड़की पूछती है कि भूख लगी है. यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस. ग्लमली यानी कि उदास होकर यहाँ बैठने से या फिर ऐसे फेसेस बनाने से तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला है. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, मैं कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो. शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे. वो अपना सैक को पिक करती है और वहाँ से वॉक करने लगती है, जाने लगती है. वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही रुकता है. वॉट शुड ही डू, वो क्या करे. शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो इस लड़की को फॉलो करे. वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसको कहाँ ले जाने वाली है.
शी वॉज डिसअपियरिंग इन द क्राउड, वो उस क्राउड में, उस भीड़ में डिसअपियर हो रही थी, गायब हो रही थी. सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड क्विकली, तो जल्दी उसको अपना माइंड मेकअप करना होगा कि उसको करना क्या है. ऑल राइट, ही डिसाइडेड, वो डिसाइड करता है कि ठीक है, एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, वैसे भी मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ. ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हिम, वो जंप करता है और उसके पीछे दौड़ता है. शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और जब वो जा रही थी तो वो पीछे देख भी नहीं रही थी कि वो कहाँ पर है. अभी कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं जो कि हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में कवर करेंगे. सेकेंड पार्ट. वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग. वेलू फॉलो करता है अपने उस फ्रेंड को क्राउडेड भीड़ भाड़ वाली स्ट्रीट से एक बड़ी सी बिल्डिंग तक. बिहाइंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के पीछे देयर इज अ बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा सा गार्बेज बिन, कचरे का डब्बा था. वेलू वंडर्स, अभी वेलू सोचता है व्हाई दे आर देयर एट ऑल, कि वो वहां पर क्यों है उस कचरे के डब्बे के पास. सो ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन. हमने देखा कि वो स्टेशन छोड़कर जा रही थी और वेलू उसके पीछे जाता है तो वो उसको कैच कर लेता है. When they got to the road, जब वो रोड पर जाते हैं, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग. वेलू देखता है कि व्हीकल्स आए ही जा रहे हैं एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और वो किसी के लिए भी रुकते नहीं हैं. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से स्मोक, धुआं और डस्ट, धूल उसकी तरफ आ रही थी. मेकिंग हिज हेड स्पिन, उससे उसका सर घूम रहा था क्योंकि वो गांव से आया है और विलेजेस में इतना डस्ट स्मोक नहीं होता है, रोड के ऊपर इतने व्हीकल्स नहीं होते हैं. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through, और बहुत लंबा टाइम उनको वहाँ पर वेट करना पड़ा कि उनको एक गैप मिले वहाँ पर बीच में रोड के, कि वो दौड़कर उसको रोड को क्रॉस कर ले. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू हेजिटेट कर रहा था रोड को क्रॉस करने में, थोड़ा सा वो हिचकिचा रहा था. एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और लड़की फाइनली उसको ड्रैग करके खींच के रोड के दूसरी साइड ले आती है. वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. ग्रेजिंग काउज, क्या तुम यहाँ गायें चरा रहे हो, वो उसको थोड़ा सा टॉन्ट करके बोलती है. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर इस तरीके से तुम रोड के बीच में खड़े रहोगे, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, अभी भी उसका दिल तेज धड़क रहा था. ही लुक बैक, वो पीछे देखता है एट सेंट्रल स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन की तरफ. एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और ट्रैफिक को देखता है जो स्पीड पे था पूरी. ही हैड How had they managed to come through that, इससे निकल के वो कैसे आए, वो सोच रहा था. They walked along the side of the road, वो रोड की साइड से वॉक करते हैं. अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, बड़े बड़े से साइन बोर्ड्स लगे थे रोड के साइड में, जिसके नीचे से होकर वो दोनों जा रहे थे. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ऊपर उन पिक्चर्स की तरफ देखता है जो उन साइन बोर्ड्स के ऊपर लगी होंगी. बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमेन होल्डिंग अ बॉक्स, तो अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स थे उनके ऊपर, बनियान के, कार के, टायर्स के, पेन, एक वुमेन जिसने कि एक बॉक्स पकड़ा हुआ है. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और जो लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था. सो ही डिडेंट नो वॉट इट मीन, तो उसको नहीं पता था इसका क्या मतलब है, उसको शायद इंग्लिश नहीं आती होगी रीड करनी. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज, उसके बाद लड़की एक ब्रिज, एक पुल की तरफ टर्न हो जाती है. एंड वॉकड अप, और उसके ऊपर वॉक करने लगती है. वेलू स्टॉप एंड पीप ओवर द रेलिंग, अभी क्योंकि वेलू पहली बार शहर आया है, गांव में उसने नहीं देखा था ये सब, तो वेलू बीच बीच में रुकता है और वहाँ से पीप करना यानी कि झांकना, उस रेलिंग के ऊपर से वो नीचे झांकता है. अंडर हिम, क्योंकि ब्रिज के ऊपर था वो, तो नीचे. द रोड रन इन टू द सिटी, उसको दिखाई देता है कि कैसे जो रोड है वो जाकर शहर में मिल रही है आगे. इन द डिस्टेंस, और दूर, ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी. एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और भी ज़्यादा रोड्स और टावर्स उसको दिख रहे थे डिस्टेंस पर. सी दैट बिग बिल्डिंग विद अ वॉल अराउंड इट, वो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों तरफ वॉल है, दीवार है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम केयरफुल, सावधान नहीं रहोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, जल्दी तुम वहाँ की बार्स, वहाँ की सलाखें गिन रहे होंगे. द गर्ल ग्रिन, ग्रिन करना यानी कि हंसना, अपने दांत दिखाकर स्माइल करना, तो वो ग्रिन करती है. एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करती है, इशारा करती है कि ये बिल्डिंग देखो जिसके चारों तरफ दीवार बनी है. अगर सावधान नहीं होंगे तो वहाँ पर तुम बार्स काउंट कर रहे होंगे, यानी कि जेल के अंदर होंगे. वेलू स्क्विंटेड, स्क्विंट करना हम बोलते हैं, कई बार जब आप सूरज की तरफ देखते हैं तो आइज़ थोड़ी सी क्लोज हो जाती है, तो वैसे ही आंखों को थोड़ा सा क्लोज करके, ताकि और अच्छे से दूर की जो चीज़ है वो अच्छे से दिखे, वो रीड करता है. वहाँ पर तमिल में भी साइन लगा था जिस पर लिखा था सेंट्रल जेल, यानी कि वेलू को तमिल पढ़नी आती थी, तो वो देखता है कि सेंट्रल जेल लिखा है उस बिल्डिंग के ऊपर. वो पूछता है वाई, क्यों, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं जेल क्यों जाऊँगा.
यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डोंट गेट कॉट, सिर्फ पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। वॉट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड, अब वेलू सोचते हैं इसका क्या मतलब है। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. तो वो जल्दी ही जो लड़की है, जब ये बातें कर रहे थे, वो ब्रिज से नीचे की तरफ जा रही थी और उसके शोल्डर के ऊपर वही सैक, वही बोरी थी। What was in it, इसके अंदर क्या है। He had seen her putting plastic cups into it at the station. वेलू ने देखा था कि वो स्टेशन के ऊपर उसमें प्लास्टिक कप्स डाल रही थी अपने उस सैक में। What are you carrying in that bag, उस बैग में तुम क्या कैरी कर रही हो। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, इसमें बॉटल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, पेपर है। वेलू वंडर्ड वॉट शी वॉज डूइंग विद देम, वेलू सोचता है कि ये इनका क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन अभी उसे थोड़ा शाई वो फील करा था, थोड़ी शर्म उसको आ रही थी इतने क्वेश्चंस क्योंकि वो पूछ रहा है कि कहीं ये ऐसा ना सोचे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो उसने और क्वेश्चंस नहीं पूछे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह ही थी, बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तारकोल की रोड्स बनती है शहर में, तो उसके ऊपर सूरज बहुत चमक रहा था। एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, और वेलू के पास क्योंकि चप्पल्स नहीं थी तो उसके पैर जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, गाँव में मिट्टी की रोड्स होती है, उनके ऊपर चलना आसान होता है, तो ये मड रोड के ऊपर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, और पसीने से वो एकदम सोक्ड, एकदम भीगा हुआ था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन शेड, वो कोशिश कर रहा था कि वो छाया में चले जितना हो सके, एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ उस लड़की के साथ भी रहे। शी वॉक रियली फास्ट, वो बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, ये खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे वॉक करने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली, तो वेलू ने पढ़ा धीरे धीरे कि उसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, मंडपम यानी कि एक वेडिंग हॉल था। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और फूलों से वहाँ पर एक साइन से लिखा हुआ था। ग्रूम जेवी विनयगन, ग्रूम का नाम लिखा था, एंड ब्राइड का नाम था रानी, शादी वहाँ पर हो रही थी। वेनू स्टेयर्ड एट अ बिग कार पार्क्ड आउटसाइड, वेनू एक कार की तरफ स्टेयर कर रहा था, देख रहा था, जो कि बाहर पार्क थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट, एक उनमें से एक कार थी जिसको गार्लैंड से, माला से, रोजेस से टेप करके सजाया गया था। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की चारों तरफ देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, जल्दी से उसमें से निकाल लेती है। एंड स्टक इट इन हिज हेयर, और अपने बालों में उसको लगा लेती है। कम ऑन शी सेड, आओ, वो कहती है वेलू को। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ पर खाने वाले हैं, वेलू पूछता है, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, अंदर हॉल में देखता है वो बहुत सारे लोग हैं, बड़ा सा हॉल है, तो वो पूछते हैं क्या हम यहाँ पर खाना खाएंगे। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, तो उसके नाक के नीचे ले जाकर वो अपने थम को ना में शेक करती है और कहती है, अच्छा उम्मीदें, पास में कुछ है नहीं, उम्मीदें तुम्हें बहुत है कि हम अंदर जाकर उन लोगों के साथ उस बड़े से हॉल में खाना खाने वाले हैं। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसको हॉल के पीछे ले जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पर एक बड़ा सा गार्बेज बिन था, कचरे का डब्बा था जो कि कूड़े से, कचरे से ओवरफ्लो हो रहा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, वहीं एक पाइल, एक ढेर के ऊपर 2 बकरियां खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, साउथ में कई बार शादियों में बनाना लीफ के ऊपर भी खाना खाया जाता है, तो शायद वही बनाना लीफ भी वहाँ पर थी, वो दोनों उसको खाने के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, उनके पैरों के आसपास कुछ फ्लाइज बज कर रही थी। देयर वॉज ए रॉटन स्मेल कमिंग इन द एयर, और जैसे कोई चीज़ सड़ जाती है तो जो बहुत खराब स्मेल आती है, वैसी स्मेल वहाँ पर हवा में आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना, लड़की एक पूरा स्क्वीज हुआ बनाना वहाँ से उठाती है। एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसको वेलू की तरफ करती है। हियर इज़ योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू शॉक हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाने वाले हैं। शी व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। अ डॉग, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं किसी का बचा हुआ नहीं खाता, मैं हमेशा अनटच्ड फूड खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, लेकिन ऐसा लग रहा है लड़की उसकी बात सुनी नहीं रही है, वो कुछ और उठाती है वहाँ से और कहती है, ये लो और भी है, कैच करो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, वो उसकी तरफ एक वड़ा फेंकती है। वेलो लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट, डिसटेस्ट हम बोलते हैं एक जिसको आप पसंद ना कर रहे, एक नापसंदी से वो उसकी तरफ देखता है। ये देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये वो फ्लावर है जो उसने उस कार से चुरा के अपने बालों में लगाया था। यहाँ पर ये 2 गोट्स है जो कि फाइट कर रही है इस बनाना लीफ के ऊपर, बहुत सारी ये फ्लाइज हैं जो कि बज़ कर रही है यहाँ पर।
और ये वो स्क्वीज हुआ बनाना जो कि वो ऑफर करती है वेलू को खाने के लिए। कम ऑन हीरो, ईट इट। अगेन शी इज टॉन्टिंग, वो टॉन्ट करे कि अच्छा पैसे हमारे पास हैं नहीं, तुम्हें लगता है कि अनटच्ड फूड मिलेगा, सो ये लो हीरो, इसको खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने कहा था मैं कुछ ढूंढूंगी तुम्हारे खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं और मैं खाना खरीद के तुम्हें दूंगी। यू वुड बेटर ईट वॉट वी गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास पैसा ना हो तब तक बेटर है कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसको ही खा लो। वेलू हेजिटेटेड, पहले तो वेलू थोड़ा सा हेजिटेट करता है, थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि पहले उसने शायद इस तरीके से ना खाया हो कहीं से किसी का लेफ्ट ओवर, कुछ किसी का बचा हुआ खाना उठाकर। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। स्टमक स्क्वीज्ड हिम का मतलब है कि क्योंकि वो बहुत भूखा था तो स्टमक क्योंकि खाली था तो उसको ट्विच, उसको पेन कर रहा था, दर्द हो रहा था। सो फिर से उसको पेट में स्क्वीज जैसा कुछ होता है, उसको दर्द होने लगता है। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, तो जल्दी से वो गल्प कर लेता है, यानी कि स्वालो कर लेता है, पूरा निगल लेता है बिना चबाए ही बनाना को और वड़ा को। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और एकदम से उसका जो पेट है वो थोड़ा बेटर फील करने लगता है। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो 10 गुना और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, लेकिन लड़की को सिर्फ एक और बनाना मिलता है, विच शी एट हरसेल्फ, जो कि वो खुद खा लेती है। इट्स टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, अभी उन्होंने टिफिन ही खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। अभी ब्रेकफास्ट ही किया, बहुत लाइट लंच ब्रेकफास्ट उन्होंने किया है, तो इसलिए कम हमें चीज़ें मिली गार्बेज में। अगर और भूख तुम्हें लगी है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक वो लंच ना कर लें। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम यहाँ पर वेट कर सकते हो अगर चाहो तो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना, आई एम गोइंग, इसीलिए मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, उस ढेर से, कचरे के ढेर से उसने 2 बॉटल्स उठाई। एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और अपने सैक में उसको रख लिया। देन शी वॉकड ऑफ, उसके बाद वो वहाँ से चली गई। वेलू पैनिक्ड, तो वेलू अभी घबरा जाता है। ही रियलाइज्ड दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसे ये रियलाइज होता है, महसूस होता है कि अगर लड़की वहाँ से चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है और क्या उसको करना है। ही वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, अच्छा रहेगा कि वो उसके साथ ही रहे। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, उसे पता है कि क्या उसको करना है चारों तरफ, लड़की को सब पता है उस शहर के बारे में। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो फिर से उसके पीछे दौड़ता है। ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वो उसको बुलाता है, उसको उसका नाम भी नहीं पता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो तेज़ी से उसके पीछे जा रहा था, उसका नाम पूछता है। शी स्टॉप, वो रुक जाती है, टर्न अराउंड, पीछे मुड़ती है। ओह यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तुम मेरा नाम बिना जाने ही मुझे चारों तरफ फॉलो कर रहे हो। जया, वो अपना नाम बताती है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। देन व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, फिर क्या, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, वेर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ पर जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, अगर चाहो तो आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग फुल हो गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, अभी मुझे घर जाना पड़ेगा और वहाँ से एक और बैग लेकर आना होगा। नाउ पार्ट 3, देर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। पडल्स हम बोलते हैं छोटे छोटे गड्ढे जिनमें कि पानी भर जाता है, तो ऐसे ही कुछ गंदे पानी के पडल्स थे वहाँ पर, और एक हट्स की, झोपड़ियों की एक रो थी। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, एक हट्स के बाहर, जया डम्प्स हर सैक, वो अपनी सैक को, बोरे को रख देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, अब क्योंकि जया वेलू की फ्रेंड बन चुकी है तो वो उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल है, बहुत ही आभारी है उसका, उसकी वजह से उसको खाना मिला। वेलू थिंक्स ऑफ द डे अहेड, वेलू आगे आने वाले दिन के बारे में सोचता है। जया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक फिर से वो रोड के ऊपर वॉक करते हैं। until they came to a bridge across a dirty trickle of water, ट्रिकल हम बोलते हैं जहाँ पर बहुत कम पानी बह रहा हो, सो ऐसा बहुत कम पानी वाली एक ट्रिकल ऑफ वाटर थे, उसके ऊपर वो ब्रिज बना हुआ था, उस ब्रिज पर वो पहुँच जाते हैं। वी आर इन ट्रिप्लिकेन, हम अभी ट्रिप्लिकेन में हैं, जया बताती है। सी दैट्स बकिंगम कैनाल, सेट जया, तो अगेन फिर वो मजाक कर रही है कि देखो, और ये जो नीचे तुम देख रहे हो, ये जो पानी ट्रिकल ऑफ वाटर है, छोटी सी कैनाल है गंदे पानी की, ये बकिंगम कैनाल है। वेलू स्टेयर्ड, वेलू स्टेयर करता है, उसको देखता है। दिस वॉज अ कैनाल, ये कोई कैनाल है, कैनाल नहर को बोलते हैं, तो उसमें भी फिर भी बहुत सारा पानी होता है, वो बहुत ही कम और गंदा पानी उसमें था।
नियर सम puddles ऑफ वाटर, वहाँ पर पानी के कुछ गड्ढों के पास, वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन, एक रो थी पूरी बहुत ही अजीब हट्स की, जैसे कि उसने पहले कभी नहीं देखी. दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स, लगभग सभी चीज़ों की वो बनी हुई थी. मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक, मेटल की शीट की, टायर की, ईंटों की, लकड़ी की, प्लास्टिक, सभी चीज़ों से मिलके वो हट्स बनी थी. दे स्टूड क्रोकेडली, क्रोकेडली होता है बिल्कुल सीधी नहीं, थोड़ी तिरछी थी वो. एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और ऐसा लगता था कि किसी भी मोमेंट में ये गिर जाएंगी. इज दिस वे यू लिव, क्या ये वो जगह जहाँ पर तुम रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बहुत ही अजीब है, वेलू कहता है. इन आर विलेज, हमारे गाँव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गाँव में घर मिट्टी के और पाम लीव्स के बनते हैं. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, एक हट्स के अराउंड वो जाती है. एंड डम्प हर सैक आउटसाइड, और बाहर अपने सैक को डंप कर देती है. देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, उसके बाद वो एक खाली सैक, दूसरी सैक उठाती है. लेट्स गो, चलो चले. शी टर्न टू वेलू, वेलू की तरफ वो टर्न करती है. एंड गेव हिम अ शोव, और उसको एक शॉव हल्के से धक्का देती है. एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब तो मेरी हेल्प करो. हेयर वेयर दीज, ये लो, इनको पहन लो. एंड कम विद मी, और मेरे साथ आओ. शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस, वो कुछ पुराने जूते उसकी तरफ उसने फेंके होंगे और कहा होगा कि इनको पहन लो, चलो मेरे साथ, जिनमें लेसेस भी नहीं थे. पुश्ड अ सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और एक सैक, एक बोरी और एक स्टिक उसको हाथ में दे देती है. स्टिक जिससे कि कूड़े में वो चीज़ें ढूंढते हैं. वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू कन्फ्यूज था. वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, इन चीज़ों के साथ वो उससे क्या काम कराना चाहती है. द ओनली वर्क ही हैड डन एवर, द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, अब एक ही काम जो उसने किया है वो लैंड ओनर के फार्म के ऊपर, उनके खेतों के ऊपर किया है. वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट ऑफ ग्रेस, वीडिंग में जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं मेन क्रॉप के साथ, उनको निकाला जाता है. तो एक तो उसने वीडिंग की है, और एक गायों को वो चराने के लिए लेकर गया है. आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या शहर में फार्म्स हैं, खेत यहाँ पर मिलेंगे? वो जया से पूछता है, उसको लगता है शायद फार्म्स मिल जाए तो वहाँ पर वो काम कर सकता है. शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, ये सुनकर जया हंसती है और अपनी स्टिक को थम्प करती है, ग्राउंड पर मारती है और कहती है, फार्म्स, खेत, देर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ पर कोई भी किसान नहीं है. वी आर रैग पिकर्स, हम रैग पिकर्स है, कूड़ा बीनने वाले हैं. रैग पिकर्स, वेलू ने शायद ये पहले कभी सुना ना हो. सीमाई सैक, ये मेरा सैक तुम्हें दिखाई दे रहा है. फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो चीज़ें मैंने कलेक्ट की है ये उनसे भरा हुआ है. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू, अब वेलू पूछता है कलेक्ट कहाँ से किया है ये तुमने. फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स, ये मैंने रबिश बिन, कूड़ेदान से इकट्ठा किया है, और कहाँ से. यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो. वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने कभी ऐसा सुना ही नहीं था. ए ब्लॉकहेड, ए बेवकूफ़, दिस इज़ नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा नहीं है. ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, पेपर है, प्लास्टिक है, इसमें कांच है, ऐसी चीज़ें हैं. वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम इसको जाम बाजार जग्गू को बेच देते हैं. वेलू वॉज पजल्ड, अब वेलू पजल्ड था, उसको समझ नहीं आ रहा था. ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने लोगों को कूड़ा फेंकते हुए तो सुना है. बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन कोई ये कूड़ा खरीदना क्यों चाहेगा. हुज जाम बाजार जग्गू, ये जाम बाजार जग्गू कौन है. एंड वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वो इन चीज़ों को खरीदता क्यों है. यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है वो दिखाने के लिए ये सब खरीदता है. ही सेल इट टू अ फैक्ट्री, वो इन सब चीज़ों को फैक्ट्री को बेच देता है. कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, चलो मेरे पास तुम्हारे जैसे वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है. वेलू डिड नॉट मूव, वेलू मूव नहीं करता. ही डिडंट रन अवे, ही हैडंट रन अवे, उसको भागना नहीं चाहिए था. एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, और यहाँ पर आकर इस नई जगह पर आकर गार्बेज बिन में वो चीज़ें ढूंढेगा. इससे अच्छा तो होता कि वो भागता ही ना. जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया उसको पोक करती है, हल्का सा पुश करती है अपनी स्टिक से. लुक देयर, वहाँ पर देखो, ओह सॉरी, लुक हेयर, यहाँ देखो. शी शाउटेड, वो चिल्लाती है. समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर कोई हमसे पहले वहाँ पर पहुँच गया, वी डोंट गेट एनीथिंग, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग, वहाँ पर पोज बना के मत खड़े रहो बिग हीरो. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हारी हेल्प करने की. हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा. वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, वेलू अपना सर खुजाता है. एंड साइड,
आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। वो अपने हेड को स्क्रैच करता है कि अब क्या करूँ, फिर एक लंबी सांस लेता है और सोचता है कि चलो ठीक है अभी मैं ये कर लेता हूँ जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। सो ये स्टोरी लिखी है गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और जित सेन। एक्चुअली ये एक पार्ट है जो लिया गया है एक पूरे नॉवल से। नॉवल का नाम है ट्रैश ऑन रैग पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग। सो इस स्टोरी में हमने देखा कि कई बार बच्चे कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जैसे कि घर छोड़ना, लेकिन बाहर फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बाहर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि हमने वेलू को देखा, उसको डस्टबिन से खाना उठाकर भी खाना पड़ा जिसको वो बहुत डिस्गस्टिंग समझता था, और वो तो फॉर्चुनेटली उसको जया मिल गई। तब उसको पता लगा कि जो चीज़ें हम फेंक देते हैं ऐसे ही रबिश समझ के, वो भी किसी के अर्निंग का सोर्स हो सकती है। हालांकि उसने सोचा था कि वो काम ये नहीं करेगा, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, कोई दूसरा ऑप्शन ही उसके पास नहीं था। सो ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, एक स्टोरी है जो बताती है कि जो रैग पिकर्स हैं, जो बच्चे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि वो खुशी से ये काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी मजबूरियाँ रहती है घर में कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता और उन्हें यही करना पड़ता है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर्स हम इसके सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली जो एक मैसेज है चैप्टर का वो आपको क्लियर हुआ हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।